Dear students, in the previous videos, we have discussed all the aspects of cash flow statement. In this video, we will solve a practical question on cash flow statement. This is the question on your screen. In this question, a balance sheet of 2 years is given, and with the help of the information given in the balance sheet, we have to prepare cash flow statement. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 साल का बैलेंस शीट का फिगर दिया हुआ है और इस दिए गए फिगर के आधार पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ये आपके स्क्रीन पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये है फर्स्ट पेज इस फॉर्मेट का और ये है सेकंड पेज इस फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट जो है काफ़ी बड़ा है। तो फॉर्मेट को सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में तो इस बड़े फॉर्मेट को सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट और किस साल तक का बनाना है। तो ये बैलेंस शीट, अंतिम बैलेंस शीट इसमें दिया हुआ है साल 2013। तो साल 2013 का मतलब हुआ 31 मार्च 2013 तक। तो हम लोगों ने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। इसके बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लोगों ने लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया और लेस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। फिर हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी। फिर हम लोगों ने लेस किया इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को। तो इतना कुछ के कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरीके से हम लोगों ने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो टोटल फिगर आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो फिर रिजल्टिंग फिगर आएगा, या तो आएगा नेट इंक्रीज़ इन कैश अगर फिगर आएगा पॉजिटिव में तो, और अगर फिगर निगेटिव में आएगा तो होगा नेट डिक्रीज़ इन कैश। तो नेट इंक्रीज़ या फिर नेट डिक्रीज़ इन कैश में हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को, और जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो कि इस क्वेश्चन या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मेट बना के इतना कुछ हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला फिगर दिया हुआ है कैपिटल में 2 साल का दिया हुआ है कैपिटल। साल 2012 में है कैपिटल 1,40,000 और 2013 में है 1,60,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20,000 रुपये से कैपिटल इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब कि 20,000 रुपये का शेयर इशू हुआ है। तो शेयर इशू होना ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और चूँकि इससे कैश का इनफ्लो होता है इसलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया। इसका एंट्री हम लोगों ने किया कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हेड में इशू ऑफ शेयर कैपिटल रुपीज़ 20,000। अगला डिटेल्स दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स का साल 2012 का फिगर है 20,000 और साल 2013 का फिगर है 18,000।
तो 2,000 रुपये से डिक्रीज़ किया है ट्रेड पेबल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेड पेबल होता है करंट लायबिलिटी। तो जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ करता है तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेड में किया। हम लोगों ने डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल ₹2,000 को लेस किया। अगला डिटेल्स दिया हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल साल 2012 में है 10,000 और साल 2013 में है 2,000। तो 8,000 रुपये से बिल्स पेबल हुआ है डिक्रीज़। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिल्स पेबल होता है करंट लायबिलिटी। तो जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होता है तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया है कि हम लोग इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको लेस किए हैं। डिक्रीज़ इन बिल्स पेबल ₹8,000 लेस। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग का फिगर। तो बिल्डिंग का भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है। 1,20,000 रुपये दिया हुआ है 2012 में और 1,08,000 दिया हुआ है 2013 में। तो 12,000 रुपये से बिल्डिंग लेस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग को सेल किया गया है। तो 12,000 रुपये का बिल्डिंग को सेल किया गया है, इसका मतलब ये हुआ। तो बिल्डिंग होता है बिल्डिंग का सेल और परचेज होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा, तो हम लोग इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हेड में सेल ऑफ बिल्डिंग ₹12,000 ऐड किया हम लोगों ने। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी का 2 साल का फिगर दिया हुआ है 40,000 और 36,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मशीनरी यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है 4,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपये का मशीनरी को सेल किया गया। तो मशीनरी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और मशीनरी का सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा। तो कैश का इनफ्लो को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हेड में सेल ऑफ मशीनरी ₹4,000। अगला डिटेल्स दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी साल 2012 में है 2,000 और 2013 में है 3,000। तो 1,000 रुपये से इंक्रीज़ किया है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री होता है करेंट एसेट्स, और जब करेंट एसेट्स इंक्रीज़ करता है तो हम लोग उसको लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री ₹1,000 लेस। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। इसका साल 2012 का फिगर दिया हुआ है 4,000 और साल 2013 का फिगर दिया हुआ है 3,000 रुपये। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1,000 रुपये से डिक्रीज़ हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल होता है करेंट एसेट्स। तो जब करेंट एसेट्स डिक्रीज़ होता है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स ₹1,000 ऐड। बस
बस। और इसमें अगला फिगर दिया हुआ है कैश। कैश का एंट्री हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तो कैश को छोड़ के इस क्वेश्चन में दिए गए सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में किया। अब जो एंट्री हम लोगों ने किया है इसका टोटलिंग हम लोग करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो भी एंट्री हम लोगों ने किया उसका टोटल हम लोगों ने किया, तो रिजल्टिंग फिगर आता है -10,000। तो चूँकि ये फिगर आया है निगेटिव में, तो ये होगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ₹10,000 इन माइनस। इसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो एंट्री किया है फिगर, उसका टोटलिंग किया, तो फिगर आया 16,000। तो ये होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ₹16,000। इसके बाद हम लोगों ने फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो एंट्री किया है उसका टोटल किया, तो फिगर आया ₹20,000। तो ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ ₹20,000। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो हुआ है जनरेट, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये तीनों फिगर को हम लोग ऐड करेंगे, -10,000, 16,000 और 20,000। तो रिजल्टिंग फिगर आएगा 26,000, ₹26,000 आएगा। तो ये हो जाएगा नेट इंक्रीज़ इन कैश। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 26,000 का कैश फ्लो हुआ है। मतलब कि 26,000 से कैश इंक्रीज़ किया इतने एक्टिविटीज़ से। अब हम लोग इतना कुछ के बाद हम लोग एंट्री करेंगे कैश का। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,000 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000। तो हम लोग एंट्री करेंगे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का, और जो फिगर आएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। और हम लोगों ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, तो हम लोगों के द्वारा बनाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस का फिगर आएगा, तो वो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस का फिगर, उससे हर हाल में मैच करना चाहिए। और अगर मैच नहीं किया तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो उसमें कुछ गलती है। तो तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। तो नेट इंक्रीज़ इन कैश आया ₹26,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को, जो कि दिया हुआ है 4,000। तो 26,000 में हम लोगों ने ऐड किया 4,000, तो फिगर आया 30,000, जो कि होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हम लोगों के द्वारा जो फिगर आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का, वही फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी। इसका मतलब ये कि हम लोगों के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया गया, ये सही है। इस सॉल्यूशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।